बच्चों सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। तो अभी टॉपिक है सॉल्यूशन में, तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में आप हमें क्या समझना है। अच्छा, इसके मेथड को ही क्रायोस्कोपी बोलते हैं, है ना, क्रायोस्कोपी, राइट। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है ना। तो डिफिनीशन क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज ए टेम्परेचर, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट is a temperature at which freezing point is a temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid। ठीक भाई, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा, राइट। तो सिंपल बातें हैं, मोटी मोटी बातें हैं, है ना। टॉपिक हमारा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे बच्चों कोई अगर सॉल्वेंट है, मान लो कि जैसे ये कोई एक सॉल्वेंट है इसमें, है ना। ये कोई अगर एक क्या है, सॉल्वेंट है, ये कोई सॉल्वेंट है भाई। अच्छा, इस सॉल्वेंट में इसमें अगर हमने क्या मिला दिया, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया हमने। अच्छा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। इसकी वजह क्या है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो इसमें होगा, है ना, ये बहुत मोटी बात है, समझ सकते हैं आप। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो सॉलिड की फॉर्म में है ना। और वो सॉलिड कम प्रेशर पर किसमें प्रेजेंट होगा, सॉलिड के ही फॉर्म में प्रेजेंट हो रहेगा। तो इस वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा टी एफ यानी आप देखें, डेल्टा टी एफ को ही हमने क्या बोल रखा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, जो डेल्टा टी एफ है तो ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि ये हमेशा कम होगा। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें बच्चों, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आ जाता है। तो इस लाइन पर अगर हमने वेपर प्रेशर, इस लाइन पर वेपर प्रेशर और इस पर टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो देखो, ध्यान देने वाली बात क्या होगी, ध्यान देने वाली बात बच्चों ये होगी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, है ना,
जैसे ही हम इसमें क्या मिला देंगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, है ना। तो इसके वेपर प्रेशर को हमने पी नॉट से हमें डिनोट करना है, राइट। हमें जो है इसको पी नॉट से डिनोट करना है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। अच्छा, ये वाला जो है क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन वन, सॉल्यूशन वन, और ये क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन टू। तो इसका जो वेपर प्रेशर है ना, इस प्रकार से, तो दिस वन इज P1 P2। अच्छा, यहां से जो है अगर हम ये देख लें कुछ इस प्रकार से, तो ये पॉइंट बन रहा है, राइट। तो ये वाला पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इस टेम्परेचर की अगर हम बात करें, इस टेम्परेचर की अगर हम बात करें, तो ये वाला टेम्परेचर है T0 और ये वाला टेम्परेचर हमने T1 मान रखा है, और ये वाला टेम्परेचर जो है T2 है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये ट्रायंगल मिल जाएगा ABCD और E, है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक ट्रायंगल हमें देखना है ना। तो ट्रायंगल में हमें ध्यान देना है, तो AB अपान, है ना, पहला वाला ट्रायंगल AB अपान AD। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देख लो आप, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नीचे दिख रहा है क्लियर, तो ये हो जाएगा, है ना। यहाँ ट्रायंगल हमने लिया है ABC, चलो ट्रायंगल लिया है हमने ABC, एंड स्मॉल ट्रायंगल है ADE, है ना। ये दो ट्रायंगल से जो है ADE, ठीक है भाई। तो यहाँ से अगर हम दिमाग लगा रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होंगे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं कि ये AB अपान AD, दिस विल इक्वल टू AC अपान AE, है ना। तो इसकी अगर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, है ना, तो दिस विल इक्वल टू व्हाट, यहाँ से। अच्छा, इसकी हमें दूसरे वाले की आवश्यकता तो है नहीं, तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, दिस BC अपान DE, दिस विल इक्वल टू BC अपान DE। देखो, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, तो यही दोनों हम लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। हमने क्यों लाइन क्रॉस किया भाई, सही तो है सब, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। तो AB को अगर आप ध्यान देंगे, तो AB क्या है, P0 माइनस P2 अपान, दिस इज AB, है ना, अपान AD क्या है, P0 माइनस P1 इक्वल टू BC क्या है, T2 माइनस, है ना, T0 माइनस T2, and here what, you can say DE, T1 माइनस, सॉरी, T0 माइनस T1, है ना। तो यहाँ देखो, डेल्टा P2 अपान डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपान डेल्टा T1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा P प्रोपोर्शनल डेल्टा T, ठीक भाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पिछला वाला एक्सप्रेशन अगर आप याद करें, तो यही है डेल्टा TF प्रोपोर्शनल स्मॉल लेटर m,
और ये जो यहाँ अगर हम कांस्टेंट एक लगा देते हैं तो TF इज इक्वल टू KF, है ना। पिछले वाले में एक मिस्टेक हो गई थी बच्चों R की वैल्यू रखने में, तो अभी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो दिस TF इज इक्वल टू KF इंटू M, राइट। तो ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। ये क्या है? ये है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये क्या है भाई? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है KF को। तो यहां से अगर हम KF निकालना चाहें तो KF इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा TF अपान M, है ना। या अगर हम यूनिट इसकी लिखना चाहें तो डेल्टा TF की यूनिट क्या है? केल्विन। और M की यूनिट क्या है? मोल पर केजी, है ना। मोल पर अपान केजी। देखो ये केजी ऊपर चला जाएगा तो यानी KF की यूनिट हमें यहां पर क्या मिल जाएगी? KF इज इक्वल टू केजी केल्विन पर मोल, है ना। केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक भाई। तो ये मोटी मोटी बातें जो है हम लोगों ने देख लिया इससे रिलेटेड, राइट। तो KF जो है हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, KF की जो है और भी वैल्यूज है। KF को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों? ये KF हमने पिछले वाले में एक मिस्टेक किया था, उसके लिए सॉरी, यहाँ पर जरूर आप बनाएं। तो ये KF इज इक्वल टू R, है ना, RTF, है ना, RTF अपान 1000 LF, है ना, RTF अपान 1000 LF, राइट। कि उसमें हमने जो है यही एक छोटी सी मिस्टेक किया था, तो यहाँ जो है आपको ध्यान देना है, राइट। तो हाँ, KF इज इक्वल टू RTF स्क्वायर अपान 1000 LF। अच्छा, ये क्या है? TF क्या है यहाँ पर? TF है फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ है ना, लिक्विड यानी सॉल्वेंट, यहां पर अगर हम ले ले। अच्छा, TF जो है ना, TF वाटर के लिए क्या है? H2O के लिए कितना हो जाएगा? 273। और जो LF है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैलोरी पर ग्राम, क्या? कैलोरी पर ग्राम। अच्छा, ये वाटर के लिए कितना होता है? H2O के लिए ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, है ना, वाटर के लिए अगर हमको निकालना है तो। अच्छा, मिस्टेक हमने क्या किया था? R की वैल्यू हमने जो है क्या रख दिया था? 8.31। ये नहीं रखा जाएगा क्योंकि इसको कैलोरी में रखना है, तो ये बराबर 2 है, तो वहां भी आप इसको बना लेंगे, है ना। हालांकि हमने कैलकुलेशन नहीं किया था, इक्वल वैल्यू रख दिया था। तो यहाँ भी अगर H2O के लिए हम KF निकालेंगे, है ना, तो यहाँ से हमको क्या चाहिए, है ना, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना, यही है, देख लो आप। तो ये किसके लिए चाहिए? H2O के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 273 इसका स्क्वायर। ये 2 क्यों रखा गया? क्योंकि ये कैलोरी में है, ये वाला जूल में था, है ना, ये गलती से लिख उठा, ये कैलोरी में है। 4.18 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ भी जाएगा, अपान 1000 इंटू 80।
तो ये जो वैल्यू आ जाती है 1.86। ठीक भाई, तो ये इतने पॉइंट इसमें आपको जानने थे। सवाल जो है इससे रिलेटेड सॉल्व क्वेश्चन हम भी सॉल्व करवाते ही, तो इससे रिलेटेड सॉल्व क्वेश्चन 4-5 पीडीएफ फॉर्म में हमने दिया है, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन की, राइट। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट और आपको बता दूं, इसमें 2 पॉइंट और आपको मेंशन करना चाहिए, है ना। इसमें पहला पॉइंट आपको ये जानना है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, है ना। एक पॉइंट ये आपको जानना है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में किसका किसका यूज होता है? ग्लिसरॉल का यूज होता है और ग्लाइकॉल का यूज होता है ना। तो ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल, है ना, एंटीफ्रीज में। एंटीफ्रीज सॉल्यूशन में एथिल ग्लाइकॉल हम बोल सकते हैं इसको, राइट। क्या बोल सकते हैं इसको? एथिल ग्लाइकॉल, एथिल ग्लाइकॉल इसको बोल सकते हैं। अच्छा, फ्रीजिंग मिक्सचर में एक जो है हमें ये भी जानना चाहिए, फ्रीजिंग मिक्सचर, है ना, फ्रीजिंग मिक्सचर। तो फ्रीजिंग मिक्सचर में किस चीज का यूज होता है? आइस प्लस NaCl। इससे जो है बच्चों ये -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी ये 240 केल्विन के आसपास टेम्परेचर अचीव कर लिया जा सकता है, कैन बी अचीव्ड, है ना। ये टेम्परेचर सेम बात है, कैन बी अचीव्ड, कैन बी अचीव्ड। ठीक है भाई, तो ये मोटी मोटी बातें इससे रिलेटेड आपने जान लिया। तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बच्चों हम जो है लिंक में डाल दे रहे हैं, और पीडीएफ फॉर्म में वो सॉल्व क्वेश्चंस हैं, उनको जरूर आप करके प्रैक्टिस करें, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे वेपर प्रेशर, ओ ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट।